नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ शिमला पार्क में, स्टेडियम है वहाँ पर। यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मनीष जोशी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सुबह 11 बजे लोगों को, जो पत्रकार हैं हमारे, सबको जो है एक बताया है कि आज से जो है मुमरा कौसा के अंदर जो है एक पूरे तरीके से लॉकडाउन जो है किया जाएगा। जैसे कि आज कमिश्नर भी आने वाले थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए, उनका कुछ तो भी मसला हो गया था इसलिए नहीं आ पाए हैं। लेकिन आज रात 12 बजे से जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, जिसमें मनीष जोशी ने बताया है कि सिर्फ दूध जो है सुबह 7 बजे से लेके और 9 बजे तक ये दूध की दुकान चालू रहेगी। और जो मेडिकल जो है 24 आवर्स चालू रहेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। सिर्फ दवा उसके अंदर मिलेगा, जैसे कि मेडिकल में मैगी या बिस्किट वगैरह खाने की चीजें जो मिल रही थी वो चीजें नहीं मिलेंगी। पेट्रोल पंप भी जो है 12 बजे से पहले जो है कुछ अधिकारी जो अभी हैं उसके अंदर, पेट्रोल पंप के अंदर जो मतलब जैसे पत्रकार है या पुलिस है या टीएमसी है, ऐसे लोगों को पेट्रोल जो है मुहैया कराया जाएगा। बाकी सब लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया जाएगा। और पुलिस अब जो है एक सख्ती से जो है यहाँ पर पेश आने की एक प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए मैं पूरा माजरा सुनाता हूँ कि मनीष जोशी ने इस दौरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, क्या नहीं कहा। मैं पूरा सुनाता हूं कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा और किस तरीके से पूरी तरीके से कर्फ्यू यहां पर मुमरा कौसा में लागू किया जाएगा। और मेरे सहयोगी सहायक आयुक्त महेश अय्यर साहब, आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो प्रमुख उद्देश्य ये है वो आपको ये बताना है कि पिछले एक महीने के दरम्यान अपना रमज़ान चल रहा था, तो उस रमज़ान के दरम्यान हमने ऐसे नोटिस किया कि जो केसेस का प्रमाण उसमें कमी तो आई नहीं, इनफैक्ट केसेस बढ़ने लग गए। अब अपने रमज़ान के पीरियड में केसेस बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो जो मेन कारण है, जो कि सिर्फ रमज़ान का पीरियड नहीं बल्कि हर पीरियड में, कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर नहीं रहे। दूसरा जो एक्सपेक्टेड है, मास्क लगाना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं कि मास्क लग नहीं रहे हैं। और तीसरा जो है, आपको जो अपने हाथों की जो सफाई रखनी है वो भी एक्सपेक्टेड जो है वो भी हो नहीं रहा है। हमने आप सभी लोगों की डिमांड की तरफ से हमारे नगर सेवक और पुलिस के साथ डिस्कस करके हमने रमज़ान में सुबह 3 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हमने दिया था। अब उस पीरियड में हमने लोगों को अलाउ किया था कि भैया आप नीचे आइए, और हमने जो ऑनलाइन का तो था रूल वो भी शिथिल कर दिया था, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मुमरा में ऑनलाइन में थोड़ी लोगों को तकलीफ़ें आ रही हैं, इसलिए हमने लोगों को वो सहूलत दी थी। लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि सुबह 3 से 12 के दरम्यान लोग शॉपिंग के लिए तो उतर रहे थे, नीचे खरीदारी के लिए उतर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा था। अब एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि भाई 12 बजे के बाद कोई निकले ही नहीं, लेकिन आप सबसे किसी भी से कुछ चीज़ छुपी नहीं है कि 4:30-5 बजे के बाद से लेकर रात के 1 बजे तक अपने मुमरा में क्या माहौल रहता था वो तो आप प्रेस ने सब देखा ही होगा। और लास्ट के जो 3-4 दिन थे उसमें गुलाब पार्क मार्केट, जो कि मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था। सुबह 5 बजे से मार्केट लगना शुरू हो गया, इतनी गर्दी हुई, उसके इतने वीडियो वायरल हुए कि हमारे सहायक आयुक्त साहब को वरिष्ठ लेवल से इंक्वायरी होने लगी कि भाई आपने गुलाब पार्क मार्केट, जो कि 1.5 साल से पूरा कंट्रोल में रखा था, पूरा बंद था, आज अचानक सुबह 5 बजे से ये क्या नया मार्केट लगने लग गया। सो ये सब एक्सपीरियंसेस हमारे सामने थे और इसीलिए कल मेरी
अय्यर साहब के साथ, गोसावी साहब, इन सब मामले में हमारा एक डिस्कशन हुआ कि भाई अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, अब आगे क्या। हमने एक पॉलिसी डिसाइड करी, वो हमने माननीय मंत्री महोदय और हमारे स्थानिक आमदार, उनसे भी हमने डिस्कस किया। तो माननीय मंत्री महोदय ने मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में साहब ने तीव्र नाराज़गी और चिंता दिखाई। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड आवर लोकल MLA वॉज वेरी मच वरिड कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि ऑनरेबल कमिश्नर सर सिंघल साहब मुमरा आए थे। उनका यहाँ आने का भी उद्देश्य एक ही था कि जो मुमरा इतना कंट्रोल में था, अचानक वहाँ केसेस क्यों बढ़ने लग गए। तो सर ने फिर कुछ जो हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे रशीद कंपाउंड हुआ, वहाँ सर खुद पैदल घूम के पूरा रशीद कंपाउंड वो घूमे, उन्होंने देखा। वहाँ हमारे बांधकाम खाते गोसावी साहब ने जो बैरिकेडिंग की थी वो देखी। जहाँ बिल्डिंगें सील हो रखी है, हमारे अतिक्रमण विभाग ने, वो सर घरों से नहीं नीचे उतरेंगे। तो अगर वो नीचे नहीं उतरेंगे तो उन्हें ये चीज़ें कैसे मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ मुमरा। आपको पता नहीं होगा कि मुमरा का एक लोकल इंजीनियर, IT इंजीनियर, उसने एक वेबसाइट तैयार की है, बंद कर, उसने एक वेबसाइट तैयार की है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। बिलीव मी, ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है और एक अच्छी चीज़ हमारे मुमरा में शुरू हुई है। मैं उस आदमी से मिला नहीं हूँ, लेकिन आई कैन शेयर दैट थिंग विद यू। मुमरा का एक IT इंजीनियर है, उसने एक वेबसाइट तैयार कर रखी है और उस वेबसाइट के तहत आप अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विसेज, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें घर पहुँच आपको मिलेंगी। एट द सेम टाइम हमारे सहायक आयुक्त साहब ने जितने भी ऑनलाइन सुविधा देने वाले सप्लायर्स हैं, सब्जी वाला होगा, फ्रूट वाला होगा, नॉनवेज वाला होगा, उन सब के नंबर्स हमने डिस्प्ले किए। देखिए, लोगों ने नीचे नहीं उतरना है, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें किसी भी हाल में कोरोना वायरस का जो चेन है, मराठी में जो साखड़ी बोलते हैं, वो हमें तोड़नी है। तो ये कैसे टूटेगी? लोगों ने नीचे नहीं उतरना है। आप जानते नहीं हैं कि कौन इस वायरस का कैरियर होगा। आज हम यहाँ बैठे हुए, तो हो सकता है मैं भी एक कैरियर हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है और आप मेरे सामने बैठे हुए। ठीक है, मैंने मास्क पहना हुआ है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने मास्क पहना नहीं है और अगर आपने 6 फीट की दूरी नहीं रखी और खुदा न खास्ता बातें करते समय मेरे मुंह से कोई ड्रॉपलेट उड़ता है और वो अगर आपके हाथों में गिरता है और अगर आप अपना हाथ अपने मुंह पे लगा देते हैं या अपने नाक में लगा देते हैं या अगर अपनी आंखों में लगा देते हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन फट से हो जाएगा। सो द टाइम हैज़ कम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे सहायक आयुक्त साहब ने एक बहुत ही अच्छा आदेश निकाला है, विच ही हैज़ फॉरवर्डेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन। आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा, इसीलिए अभी से ही क्या करें, तो हेल्पलाइन भी अभी एक पब्लिश होगी। और एक चीज़ आप देखिए, हमने एक चीज़ कर रखा है कि आजकल जो दवाइयों की जो दुकानें हैं उनमें दवाइयाँ कम और बिस्किट, चॉकलेट, ये मैगी ज़्यादा बिक रहा है। तो आप देखेंगे सहायक आयुक्त साहब की जो ऑर्डर है उसमें स्ट्रिक्टली हमने लिखा है कि दवाइयों की दुकान में सिर्फ दवाइयाँ बेची जाएंगी और अगर दवाइयों व्यतिरिक्त अगर कुछ चीज़ हमें दिखी बेचते हुए तो हमारा अतिक्रमण विभाग उस पर कार्रवाई करेगा और हमारा अतिक्रमण विभाग वो सारी चीज़ों को जब्त कर देगा। दूध के लिए सिर्फ, वो सिर्फ दूध के लिए है। ये जो है दूध के लिए
उसके अलावा भी उसके बाद भी छोटी मोटी गली में बहुत सारी दुकानें किराना के स्टाफ अभी है ना मेरा, बहुत सारी दुकानें गलियों में नीचे लिखा है, एक ही लाइन लिखा है मैंने, उसमें सब कुछ आया है मेरे काम के बारे में। देखिए टिप पढ़िए, टिप। हाँ, वो मेरा काम का तरीका हो गया, एक ही लाइन लिखा है, अगर वैसा रहेगा तो मेरी टीम कार्रवाई करेगी। हाँ, करना वेबसाइट जरा पड़ेगा, टीम का पब्लिक जली ना नहीं, लिस्ट तो हमने पब्लिश कर रखी है, वो सहायक आयुक्त साहब आपको बता देंगे। जो मोबाइल नंबर जो है, जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हॉकर्स बाजार www.hawkersbazaar.com, मुझे इस चीज़ का गर्व है कि ये हमारे मुमरा के एक लड़के ने शुरू किया है एंड इट्स रियली कैचिंग अप। मैंने आपको फॉरवर्ड ही कर दिया है फिरदौस, तो आप सबके साथ शेयर कर दीजिए। सो लेट मी मेक इट अगेन वेरी क्लियर। मैं एक वन लाइन में समअप करता हूँ कि हमारे मुमरा प्रभाग समिति के सभी नगर सेवक, हमारे एरिया के स्थानिक आमदार और हमारे मंत्री महोदय अवार्ड साहब, ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर सिंघल साहब, सबके साथ चर्चा हुई और उस चर्चा अंतिम ऐसे डिसाइड किया गया कि हमारे मुमरा प्रभाग समिति में अगर केसेस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना ज़रूरी है। तो अहिर साहब हमारे सहायक आयुक्त तो इन्होंने कल ही लॉकडाउन के ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। वो ऐसे हैं कि आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन जैसे हमारे सभी नगर सेवकों की जो मांग रहती है कि सर आप लॉकडाउन कीजिए, लॉकडाउन को कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन्हें एसेंशियल सर्विसेज भी मिलते रहनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमारे सहायक आयुक्त साहब ने ऑनलाइन डिस्प्ले भी किया हुआ है उन सर्विस प्रोवाइडर्स का कि जो ऑनलाइन घर में आपको घर पहुँच सब्जियाँ, फ्रूट्स और किराना माल देंगे। मैंने आपके साथ अभी एक वेबसाइट भी शेयर की है, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपनी ऑर्डर उस पर बुक कर सकते हैं और आपको होम डिलीवरी मिलेगी। मुमरा के कई लोग इस वेबसाइट का भी वापर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी के सहकार से आई एम वेरी श्योर कि ये जो टोटल लॉकडाउन है ये हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाअल्लाह केसेस जैसे ही कम होने लग जाएंगे, लॉकडाउन में शिथिलता दी जाएगी और हो सका तो लॉकडाउन भी हम उठा देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।